बोलिए प्रेम से श्री शुक्रो महाराज की जय। होली का सभी को शुभकामना। आज बड़ा पवित्र है और भक्त के विरोधियों का पराजय। जब धरातल पर सत्य का विजय होता है और असत्य का पराजय होता है, तो पता चलता यह है कि आज भी सत्य विद्यमान है। संसार में भक्तों का विरोधी का कम आज भी नहीं है। जो भक्त होते हैं उसका विरोध होता ही है, लोग करते ही है। लेकिन जब भक्त धैर्यवान होता है और प्रभु पर समर्पित होता है, तो उस व्यक्ति का कोई बात बाका संसार में नहीं कर सकता है। हम लोगों को भक्त प्रहलाद से सीख लेनी चाहिए कि नाना प्रकार के कष्ट मिलने के बावजूद भी उन भक्ति को नहीं छोड़ा और विश्वास को डगमगाए नहीं, बरकरार बना के रखा। आजकल हम लोग जानते हैं अच्छी तरह से, भक्ति करने लग जाए, कुछ हो जाए तो मन में एक संदेह उत्पन्न होता है, भक्ति कर रहा था इसी कारण जैसा हो गया, छोड़ देते हैं। लेकिन संत कहते हैं कि संसार में कितना भी हानि हो जाए, भक्ति नहीं छोड़नी चाहिए। दूसरी बात यह, भक्त प्रहलाद ने अपने साधना के बदौलत सबसे पहले अपने सहपाठियों का दिल जीता। सहपाठी अर्थात उनके मित्रगण हिरण्यकश्यप को कोई भगवान मानते थे और हिरण्यकश्यप का मंत्र ही जपा करते थे। इन भक्त प्रहलाद ने कहा, देखो ये मेरे पिताजी अवश्य है, लेकिन भगवान नहीं, ईश्वर नहीं, हरि नहीं है। कहा नहीं, ये ईश्वर है। कहा तुम भगवान का नाम लो, राजा बने हैं, शासन करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन भगवान नहीं है। क्या तुम्हारा भगवान कौन सा है? का मेरा भगवान सबके अंदर में है। का क्या विशेषता है तुम्हारे भगवान का? एक डाल को तोड़ा। अगर तुम्हारे भगवान में ताकत है तो इस डाल को, उस डाल को न जोड़ देगा तो जानूंगा कि तुम्हारे भगवान में ताकत हो सकती है। भगवान का नाम लो। प्रहलाद ने क्या किया? भगवान को याद किया। धरती पर वो डाल रखा हुआ था, वो डाल धीरे धीरे उठने लगा और उठते 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 जाकर जिस डाल से तोड़ा गया था उसी डाल को जाकर सट गया और जिस तरह हरियाली थी उस तरह हार गया। इस दृश्य को देखकर के सब सहपाठी लोग इसके तरफ झुकने लगे। उनमें से एक कुंभकार का छात्र था
उनके माता पिता मिट्टी का बर्तन पकाने के लिए सब कुछ तैयार कर चुके थे। संजोग से बिल्ली का बच्चा और बिल्ली से उसमें रह गया था। करता क्या, अपने मित्र प्रहलाद को बुलाते हैं, कहा कि अगर बिल्ली का बच्चा बच गया बर्तन पकने पर, मैं आज से हिरण्यकश्यप का नाम लेना छोड़ूंगा, तुम्हारे भगवान का नाम लूंगा। प्रहलाद ने उस चारों तरफ उस आवा के नीचे घूमा और बर्तन पक गया, आग ठंडी हो गई। जब बर्तन निकाला गया तो बच्चे सुरक्षित थे। तब से सब पार्टी को बड़ा विश्वास हो गया कि ईश्वर हम लोगों से ज्यादा मजबूत इसी का है। सब पार्टी लोग मानने लग गए। हिरण्यकश्यप का धीरे धीरे विरोध होने लग गया। हिरण्यकश्यप भगवान नहीं मान ले। एक दिन की बात है, संजोग से उसके जो मंत्री थे, उस मंत्री का पुत्री मर चुकी थी। मंत्री ने कहा कि इस पुत्री को अगर जीवित कर देंगे हिरण्यकश्यप को बड़ी कृपा होगी, क्योंकि आप तो भगवान हैं। भगवान बात तो जीवित हो जाता, लेकिन थे वो इंसान, जीवित नहीं हुआ। अंत में प्रहलाद से अगर तुम्हारे भगवान जीवित कर देंगे, कहा हाँ। प्रहलाद ने भगवान से प्रार्थना की, उनकी पुत्री जीवित हो गई। उसी वक्त हिरण्यकश्यप मंत्री कहते कि आप भगवान नहीं, आप झूठे हैं, इनके भगवान असली है। तुरंत छुरा निकाला, उसको मार दिया। मार तो दिया, लेकिन प्रहलाद ने उसको भी जीवित कर दिया। धीरे धीरे इतना विरोध बढ़ गया कि प्रहलाद को मारने का पूरा पूरा षड्यंत्र रचा गया। विष का प्याला दिया गया, उसको पी करके नहीं मरा। समुद्र फेंका गया, वहां नहीं मरा। बाघ से आमना सामना करवाया गया, बाघ ने नहीं खाया। सांप की कोठरी में दिया गया, बंद कर दिया गया कि सांप ने उसको कुछ नहीं किया। एक उल्टे परिणाम ये हुआ, प्रहलाद का एक भाई और था, उसका नाम था आह्लाद। हुआ होलिका को दे दिया गया था। होलिका को पुत्र त्याग खाने, तो पुत्र के रूप में वो मांगते थे उसको, वही वहां का राजकुमार था। संजोग ऐसा हुआ, उसी के नाम से चिट्ठी भेजा गया था। कई भगवान विष्णु के दर्शन के बड़े प्यासी हैं, तो जो जंगल में सांप की कोठरी है, वहां इसको भेज देना। वहां केवल बिजनेस सांप रखा जाता था। मौत देने का उसमें भिन्न भिन्न प्रकार का प्रक्रियाएं लोग जानते थे। तो वहां गए तो कोई सांप कुछ नहीं किया, कोई उल्टे एक सांप उसमें से निकला और उसी को दंश कर दिया। अब यहाँ समाचार आ गया, होलिका और उसके पति हिरण्यकश्यप के यहाँ थे, वो विलाप करने लग गए। अंत में का भगवान मुझे दोष देगा, इसलिए इसको जीवित कर दीजिए। समझो वो जीवित हो गया और दोनों भाई यहाँ आए, और आए तो वो भाई भी इसी के पक्ष में हो गए। पहले विरोध था, अब पक्ष में हो गए। अब पक्ष में हो गए तो अब होलिका को एक ही बात सूझी था, भैया मुझे ब्रह्मा जी के द्वारा एक वरदान मिला है कि मैं आग में बैठ जाऊंगा चादर ओढ़ करके, तो मैं जलूंगी नहीं।
भी चमत्कार को देख लेंगे। प्रहलाद बड़े उत्सुक हुए जब चमत्कार देखने के लिए। प्रहलाद उनके गोद जाके बैठ गए। पूरा लगाया गया। लगाने के बाद खड़े इंतजाम होता है तो भगवान को पसंद नहीं होता है। सत्य पर कोई वरदान भी टिकता है, याद रखिएगा। सत्य काम करेगा तो वरदान कामयाब होगा, असत्य काम करेगा तो वरदान काम नहीं होगा। होलिका जलने लग गई और जलते जलते पूर्ण से जल गई। परिणाम ये हुआ कि ब्रह्मा जी ने सब धोखा किया। तो ब्रह्मा जी ने कहा नहीं, ये सब धोखा नहीं होता, मेरा वरदान उसी पर लागू होता है जो सत्य के राही हुआ करता है। तो जो सत्य के राही होता है तो भगवान के वरदान भी लागू होता है। तो कलियुग में ये था कि इन भक्तों से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। प्रेरणा ये लेनी चाहिए कि संकट की घड़ी में भी अपने को कमजोर नहीं महसूस किए। एक दूसरी बात यह कि अपने पद से हट नहीं गए। तीसरी बात यह कि ईश्वर को कभी भूले नहीं। तो ये सब सारी बातें हम लोग को एक भक्ति के माध्यम से सिखाया जाता है, तभी उस व्यक्ति की जीत होती है। इसीलिए एक बड़ी अच्छी कहावत है कि सत्य का अस्तित्व कभी मिटता नहीं, असत्य का कभी अस्तित्व रहता नहीं। इसलिए सदैव याद रखना चाहिए लोगों को कि भक्त प्रहलाद से शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें ईश्वर परमात्मा पर विश्वास रखनी चाहिए। इसलिए संत महात्मा कहते हैं आज होली का दिन है, हम लोग मनोयोग पूर्वक होली से तात्पर्य क्या है? होली से तात्पर्य यह है कि इसमें जब भक्त का विजय होता है तो लोग के अंदर एक उमंग होता है, उमंग कहता है आनंद। तो आनंद लोग मनाते हैं। तो संत महात्मा लोग भी कहते हैं कि आनंद कैसा? तो मीराबाई कहती है फागुन के दिन 4 होली खेल मनाए, बिन करताल पखावस बाजे रोम रोम झनकार, बिन सुर राग छत्तीसो बाजे अनहद की झनकार। मीराबाई कहती है कि अपने अंदर में क्या होता है? तो कहा बिना वाद्य यंत्र का आवाज होती रहती है, बिन राग छत्तीसो सुर बजते रहता है। ये स्थिति होती है अपने अंदर में। इसीलिए संत महात्मा ने कहा कि ध्यान करना चाहिए। दूसरी बात कही गई है सील संतोष की केसर बोली प्रेम प्रीत रिश्ता। मतलब सील और संतोष। सील कहते हैं पंच पापों से बचना चाहिए। इसी को जैन धर्म में पंच महा व्रत करता है। इसका जो पालन करता है, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, नशा नहीं करना, विचार नहीं करना, हिंसा नहीं करना, इसे पंचशील कहा जाता है। का सील और संतोष का केसर रंग होना चाहिए। प्रेम का पिचकारी नीचे। प्रेम कहते हैं एकात्म अर्थात परमात्मा और जीव जब एकल दशा को प्राप्त कर ले तो ऐसी स्थिति हो जाती है। इसीलिए प्रेम पिचकार। संतों ने कहा ऐसी होली को अगर खेल लेता है फिर उन्हें खेलने की आवश्यकता फिर नहीं पड़ती है। तो हम लोग एक ख्याल करना चाहिए। हमारे परम संत साहब ने भी कहने के बाद उन्होंने कहा
बड़े प्रेम से उन्हें कहने के बाद उन्होंने कहा, खेलो रे हृदय हरी होली। हृदय में एक होली खेलने का प्रक्रिया उत्पन्न करना चाहिए। हृदय दो होते हैं, याद रखिए। एक होता है योग हृदय और एक होता है जहाँ पर हवा ली जाती है और छोड़ी जाती है, जहाँ पर खून प्यूरिफाइंग किया जाता है, ठीक है। उसको दिल भी लोग कहा करते हैं। संत महात्मा गण कहते हैं कि हृदय में जो होली होती है, कौन से हृदय? तो योग हृदय का नाम दिया गया है। योग हृदय में क्या होता है? तो कहा योग हृदय में जो अपने को स्थापित कर लेता है, तो उसी के अंदर में बिन राग 3600 सुर बसता है। बिना राग का 3600 सुर होते रहता है। और क्या होता है? तो कहा रोम रोम झनकार, रोम रोम से उसके अंदर में आवाज की लगती है जो अंदर बसता है। तो इसी को अन्य संत महात्माओं ने भी कहा है। संत कबीर साहब कहते हैं, उन्होंने भी कहने की कृपा की कि अपने अंदर में नाना प्रकार का राग रागनी हुआ करता है। इसीलिए हम लोग को ख्याल करना चाहिए कि हम लोग इस तरह की होली मनाएं, आंतरिक ध्यान सत्संग करके होली मनाएं और बाहरी वातावरण से बचना चाहिए। भक्त का विजय हुआ है तो भक्त का विजय होने पर अभक्ष भोजन नहीं करनी चाहिए। जहां भक्ति की बात होती है, लोग क्या करते हैं आज के दिन? खूब शराब पिएंगे और नाना प्रकार के जो खाने योग्य पदार्थ नहीं है उसको खाएंगे। यद्यपि कहा गया है इसमें एक प्रोटीन युक्त भोजन हुआ करता है जो कि उत्तम क्वालिटी का शरीर भोजन देना चाहिए, जिससे कि उनके अंदर में उर्दगति। लोग क्या करता है? उर्दगति ना करके अवनति की तरफ जाता है, नीचे की तरफ जाता है। अवनति की तरफ जाने पर क्या होता है? उनका जीवन दुख होता है। कैसे अवनति की तरफ जाता है? तो जिस जीव को खाते हैं लोग, उसका सेल कमजोर रहता है। मनुष्य के सेल से, कोशिका से कमजोर हुआ करता है। और कमजोर सेल खा करके मसाले के आधार पर और उसको बड़े चौक से खाते हैं, जिसका परिणाम ये होता है कि उस व्यक्ति की स्थिति इस समय दयनीय हो जाती है। और दयनीय होती है कि जो उनके अंदर में आनंद आना चाहिए वो आनंद नहीं आ पाता है। इसीलिए संतों ने कहा कि ये कोशिश करना चाहिए कि अच्छा भोजन लेकर के अपने उद्गमन की तरफ ले जाना चाहिए। लोग समझते कि मात्र में 5 कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, इसी के आधार पर जिंदगी है। लेकिन इस चीज को भूल जाना चाहिए कि 5 कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियां के अलावा 4 अंतःकरण की इंद्रियां हैं। जो उस इंद्रियां को जानते हैं वही व्यक्ति एक दिन उस परम तत्व परमात्मा को प्राप्त कर ले। तो 14 इंद्रियों से परे होता है उसको कहते हैं उर्ध्वगमन। और जो 10 इंद्रियों के अंतर्गत रहता है इसको कहता है अवनति, उन्नति नहीं, अर्थात उसका नीचे गिरना होता है। तो लोग अक्सर क्या करते हैं? इसी के तहत करते हैं, इसीलिए उनके जीवन में घोर अंधकार रहता है। और घोर अंधकार रहने पर जीव दुख में जाता है और पुनः इस तरह का स्वभाव पुनः उनको शरीर नहीं मिलता है। और परिणाम ये होता है कि वो नाना प्रकार के जीवों में जाता है। तो हम लोग ये ख्याल रखना चाहिए कि सब कोई मिल करके अच्छा काम करे। अच्छा काम से मतलब ये है कि आज को बढ़िया से उसको जो आते हैं होलिका जला करके, तो दूसरे दिन रंग खेलते हैं। रंग खेलने का तात्पर्य ये हो गया कि मन रंगना चाहिए। मन तो रंगता नहीं है, रंगता है क्या?
पानी बहुत ज्यादा खर्च करते हैं। इस रंग के दिन में पानी बहुत खर्च करते हैं, इस पर बचा करके चलना चाहिए और बुलंद स्थिति को देखते हुए काम करना चाहिए। तो रंग अंदर का रंगने के लिए क्या करना पड़ेगा? उमंग आनंद अंदर का है, बाहर का नहीं है। लेकिन लोग सोचते बाहर में कर लेते हैं, अब बाहर का आनंद दिन तक रहता नहीं है। इसीलिए हम लोग ख्याल करना चाहिए कि भजन ध्यान करें, इससे जो आनंद आएगा ये अस्थायी रहेगा, एक दिन आगे कुछ अच्छा रहेगा। शुभ चीज खाए, अच्छा चीज खाए, जिससे कि लोग कल्याण। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज।